नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। जिस तरह से पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान कवि कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए थे, इसके बाद वो लगातार केजरीवाल को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। तमाम उनके ट्वीट ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से कवि कुमार विश्वास का गुस्सा और नाराजगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है और तमाम तरीके के ट्वीट उनकी तरफ से किए गए हैं। लेकिन अब कुमार विश्वास आखिर क्या राजनीति में आ रहे हैं और क्या वो बीजेपी का रुख करेंगे, ये तमाम सवाल भी राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं। इस बीच आपको ये बताते हैं कि पत्रकार दीपक शर्मा की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट में दीपक शर्मा ने लिखा है कि सुना है रिटायर्ड आईपीएस भोजपुरी सिंगर और क्रिकेटर के बाद अब किसी कवि महाराज को दिल्ली का भगवा चेहरा बनाने की बात चल रही है। इधर मंच पर कवि को लाने की तैयारी है और उधर कमल पर कीचड़ उछालने के लिए झाड़ू वाले कुछ पुरानी सीढ़ी खोज रहे हैं। दिल्ली की राजनीति सच में बिलो द बेल्ट है, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो जाहिर तौर पर उन्होंने नाम कुमार विश्वास का नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से वो बार बार कवि महाराज कहकर जिक्र कर रहे हैं, जाहिर तौर पर कुमार विश्वास का ही जिक्र जो है इस ट्वीट में दीपक शर्मा की ओर से किया गया है। उन्होंने ये दावा किया है कि दरअसल जो बीजेपी है वो कवि कुमार विश्वास को दिल्ली में लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी यानी झाड़ू वाले उन पर कीचड़ उछालने के लिए, बीजेपी पर कीचड़ उछालने के लिए पुरानी सीढ़ी खोज रहे हैं। आखिर किस सीढ़ी की बात दीपक शर्मा अपने इस ट्वीट में कर रहे हैं, ये अब सवाल है। जाहिर तौर पर उसका जिक्र उन्होंने किया है, आखिर वो क्या सीढ़ी है और किस तरीके के आरोप जो है वो कुमार विश्वास पर लगाने की तैयारी है, ये फिलहाल सवाल ही बना हुआ है। आपको ये बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव जब हाल ही में हुए तो उस दौरान कुमार विश्वास चूंकि आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके करीबी नेताओं में से एक उनके करीबियों में से एक कुमार विश्वास रहे हैं और उस दौरान उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि दरअसल पंजाब को लेकर जो केजरीवाल की ये लड़ाई जारी है, जो लगातार केजरीवाल वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनका मकसद पंजाब में किसी भी तरीके से सत्ता काबिज करना है और सत्ता हासिल करना है। अरविंद केजरीवाल पंजाब को एक खालिस्तानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये आरोप कुमार विश्वास की ओर से लगाया गया था और उन्होंने केजरीवाल पर खालिस्तानियों का समर्थन करने का भी आरोप लगाया था। कुमार विश्वास ने ये कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के बाद उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। फोन कॉल और मैसेजेस उनके पास लगातार आ रहे हैं, जिसमें लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने कुमार विश्वास की जो सुरक्षा है उसकी समीक्षा की थी और इसके बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब उस सुरक्षा में भी इजाफा कर दिया गया है। आपको ये बताते हैं कि कुमार विश्वास को अब वाई+ श्रेणी की जो सुरक्षा है वो प्रदान की गई है, वो दी गई है, जिसपे वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद अब उनके साथ सीआरपीएफ के कमांडो मौजूद रहेंगे। कुमार विश्वास के साथ आर्म पुलिस के 11 कमांडो तैनात किए जाएंगे, जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान सुरक्षा के लिए उनके घर के आसपास रहेंगे और इसके साथ ही 6 पीएसओ और 3 शिफ्ट में उनकी सुरक्षा करेंगे। उनकी सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बढ़ाई गई थी और यही वजह है कि कहीं न कहीं जिस तरह से कुमार विश्वास लगातार बयान दे रहे हैं, जिस तरह से उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि कुमार विश्वास का जो रुख है वो बीजेपी की ओर बढ़ रहा है। और यही वजह है कि दीपक शर्मा जो कि पत्रकार हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन सी सीढ़ी का वो जिक्र कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आखिर क्या हथकंडा कुमार विश्वास के खिलाफ अपनाने वाली है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी
कुमार विश्वास को राजधानी दिल्ली में लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि कुमार विश्वास के जो ट्वीट हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल के कुमार विश्वास कर चुके हैं, जिस तरह से ट्वीट उनके सामने आए हैं। और एक और ट्वीट जो कुमार विश्वास की ओर से हाल ही में किया गया है, जिसपे उन्होंने अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो ट्वीट किया है, साथ ही कुछ खबर शेयर की है। आपको बता दें, इस वीडियो में केजरीवाल के कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल ऐसे बन चुके हैं कि अब मैक्स और अपोलो जैसे हॉस्पिटल में कोई जाना भी नहीं चाहता है। लेकिन वहीं जिस तरह से हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी के लिए मैक्स अस्पताल में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को शिफ्ट किया गया था, ये खबर, और साथ ही जो कल आपको बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो कि पेट में दर्द की और इन्फेक्शन की शिकायत के बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। रूटीन चेकअप के लिए वो एडमिट हुए हैं, ये खबर सामने आई है। तो इन दोनों खबरों को कुमार विश्वास की ओर से ट्वीट किया गया है और ये बताया गया है कि किस तरह से केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता के सामने झूठ परोस रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने लाइनें भी लिखी हैं पोस्ट करते हुए। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि हम क्या उस शख्स पर थूकें जो खुद थूक कर चाटने में माहिर है। तो इस तरह से ये कहकर उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधा है। इसके अलावा भी कई ऐसे ट्वीट हैं जो कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए हैं। इसके अलावा हाल ही में जब वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड देश में बना, तो उसके बाद भी केजरीवाल और साथ ही जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं राघव चड्ढा, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस तरह से जो उनकी तरफ से बयानबाजी की गई उसको लेकर जाहिर तौर पर कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और साथ ही राघव चड्ढा पर तंज कसा था। तो लगातार कुमार विश्वास की जो ट्वीट हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जंग की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और कुमार विश्वास पंजाब विधानसभा चुनावों के बाद से ही लगातार केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। खालिस्तानियों का समर्थन केजरीवाल करते हैं, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। खालिस्तानियों के साथ उनकी राजधानी दिल्ली में मीटिंग हुई है, ये आरोप उन्होंने लगाया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह से किसी भी कीमत पर खालिस्तानियों के साथ केजरीवाल रहना चाहते हैं। ये बड़ा आरोप कुमार विश्वास की ओर से लगाया गया था। हालांकि उस पर केजरीवाल ने भी पलटवार किया था, लेकिन उसके बाद कुमार विश्वास की ओर से जो चुनौती, एक बहस की केजरीवाल को दी गई थी, वो चुनौती केजरीवाल ने स्वीकार नहीं की। और इस तरह से एक ट्विटर पर वॉर जो है दोनों के बीच देखने को मिल रहा है, जहां लगातार कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के तमाम जो वादे उन्होंने किए हैं, जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, उस पर उनकी पोल खोल रहे हैं। तो वहीं अब सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए अब बीजेपी में आने की तैयारी कुमार विश्वास कर रहे हैं? क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को हराने के लिए कुमार विश्वास को राजधानी दिल्ली में लाने की तैयारी कर रही है? क्या केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में कुमार विश्वास नजर आएंगे? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन दीपक शर्मा की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने बगैर नाम लिखे के संकेत दिए हैं कि दरअसल भगवा से जुड़ने की तैयारी कुमार विश्वास की है, लेकिन उसी कमल पर कीचड़ उछालने के लिए अब कुमार विश्वास की सीढ़ी जो है वो झाड़ू वाली पार्टी यानी आम आदमी पार्टी खंगाल रही है। इस तरीके का ये ट्वीट किया गया है। तो वहीं हाल ही में ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुमार विश्वास की सुरक्षा में इजाफा किया है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि कुमार विश्वास का रुख आने वाले वक्त में बीजेपी की ओर देखा जा सकता है और बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। इस तरह की तमाम खबरें पहले भी सामने आ चुकी है और एक बार फिर कहीं ना कहीं ये खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं, जो कि आम आदमी पार्टी को चुनौती देना। जाहिर तौर पर बीजेपी अपनी एक मजबूत रणनीति के तहत दिल्ली में लाने की तैयारी कर रही है। तो क्या कुमार विश्वास ही वो चेहरा होंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।